जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और प्रयास करने का आप 30 में कम से कम 20+ स्कोर करें। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्जाम सभी आपके जो क्वेश्चंस है वो एनबीएस में पूछे गए हैं। वो आपके जेएसए में हो सकते हैं, लैब अटेंडेंट, या आपके हो सकता है कि एमटीएस में या जेएसए में पूछे गए हैं। दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तब तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और प्रयास करना है आप हर एक क्वेश्चंस का जवाब जरूर कमेंट करें। तो ये एक तरह से आपका एक मॉक टेस्ट भी हो गया है और ये पूरे आपका 30 क्वेश्चंस हैं और ये पूरे कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। सबको ध्यान से देखना है इन सबको। हम अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब ने www यानी WWW के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन क्या है? इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बिल्कुल सही है, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने नहीं किया है। दूसरा क्या है? जब वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह होता है जो वेब सर्वर पर स्टोर या संग्रहित होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? यह इंटरनेट होता है जो किसी संगठन में प्राइवेट नेटवर्क के रूप में काम करता है। ये गलत है आपका। फोर्थ क्या है? WWW में वेब पेज को HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक्सेस करते हैं। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब में ये आपके तीनों जो ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही हैं, यही आपका गलत है। अब यहाँ पर समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो देखो यार, इंटरनेट जो है एक आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क आपको समझने के लिए मैं बोल सकता हूं कि ये एक मान लो ग्रुप की तरह होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उसमें सभी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। उसमें जो लोग आप ऐड करोगे या उस ग्रुप का जो एडमिन होगा वही ऐड करेगा। सेम इसी की तरह जो आपका नेटवर्क है उसमें सभी लोग इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो लोग एडमिन होते हैं वही इसमें एक्सेस कर सकते हैं। वही होता है इंटरनेट। और ये मेनली आपके बड़े बड़े कंपनीज में ही काम करता है। समझ गए होंगे आप। इतना सवाल है कि इंटरनेट मतलब कि प्राइवेट नेटवर्क जो सबके लिए ओपन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? जंक ईमेल को किस रूप में जाना जाता है? तो जंक ईमेल को तो किस रूप में जाता है? आपका ऑप्शन है एरर, स्पैम, स्पूफ और स्पूल। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट करें। दोस्तों, जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल को हम स्पैम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एनबीएस लैब अटेंडेंट 2022 का ही सवाल है। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान एक वायरस था जिसे पहली बार अपरा नेट पर खोजा गया यानी पाया गया। कौन है? पहला ऑप्शन है क्रीपर, स्ट्रक्स नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट और एस्ट्रोमोन। कौन सा होगा? दोस्तों, ये है आपका क्रीपर। ये पहला वायरस है जिसको अपरा नेट पर खोजा गया है। और इसको किसने खोजा था? रे टॉमिल्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। किसने खोजा था? रे टॉमिल्सन ने इसको खोजा था। और रे टॉमिल्सन ही आपके ईमेल के भी आविष्कारक हैं। सवाल पूछता है कि सबसे पहले ईमेल को अपरा नेट पर किसने भेजा था? तो वो आपके रे टॉमिल्सन ही है। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन। और एक पहला वायरस को भी किसने खोजा था? रे टॉमिल्सन नहीं। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2007 में मेनू बार का विकल्प नहीं है? तब होगा इंसर्ट, पेज लेआउट, इंटरनेट, होम। ये तो आपका ऑप्शन से समझ आएगा कि ये इंटरनेट आपका विकल्प में से नहीं है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर यही हो जाएगा। अब हम देखते हैं एमएस वर्ड 2007 का मेनू बार। ये आपका एमएस वर्ड के 2007 का मेनू बार है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर मेनू है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस होता है, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो ये आपका मेनू बार है। हम इसको मेनू बार बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है
कि इसकी जो फ़ॉन्ट साइज है, जो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट में 11 शो हो रही है, ये मिनिमम कितनी होती है? तो आपको याद रखना है मिनिमम में 8 होती है और मैक्सिमम में 72 होती है। तो ये आपको ध्यान मतलब याद करके चलना है। और ये सवाल डायरेक्ट पूछता है कि MS वर्ड या माइक्रो वर्ड प्रोसेसर में सबसे छोटी फ़ॉन्ट साइज क्या होती है? तो वो होती है आपके 8 और सबसे बड़ी 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन रीड ओनली मेमोरी रोम का एक प्रकार नहीं है? तो आपके पहला है EPROM, सेकंड है EEPROM, थर्ड है PROM, फोर्थ है डीप रोम। इसका सही आंसर होगा डी रोम होगा आपका। ये ध्यान रखना है क्योंकि आप सबको पता है कि ये तीनों आपके रोम के ही पार्ट होते हैं। रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर पहला इसका बताता है प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर नेक्स्ट आता है EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका ये फुल फॉर्म होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये याद करना है क्योंकि सवाल पूछता है इससे भी। और यहाँ पर DROM नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एक टर्म होता है DRAM। रैम का एक पार्ट होता है DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका एक सेम आपके यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर रोम के 3 पार्ट हैं, तो यहाँ पर आपका रैम के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला DRAM होता है और दूसरा होता है SRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक मतलब क्या होता है? लगातार, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो होता है DRAM में, इसको में डाटा को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और स्टैटिक में आपका रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ये इसका मेन डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको मेमोरी चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, बढ़िया से डिटेल से पढ़ना है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया है, तो आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट देख पाओगे। आपका कंप्यूटर के हर एक चैप्टर के बारे में आप वहां से पढ़ पाओगे डीपली। आगे बढ़ते हैं। एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? ऑप्शन ए इनक्रिप्ट जानकारी, स्कैन किए गए हस्ताक्षर, बाइनरी रूप से हस्ताक्षर या हस्तलिखित हस्ताक्षर। तो आपका सही आंसर होगा एनक्रिप्ट जानकारी। डिजिटल हस्ताक्षर का होता है आपका एनक्रिप्ट जानकारी। और ये जो क्वेश्चन है वो NVS JS से 2019 से पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तब क्या ऑप्शन है MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स और MS विंडोज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों यूनिक्स, जेनिक्स और MS विंडोज, ये तीनों आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। यही आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? हमें इन चारों में से ये खोजना है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तब आपका माउस इनपुट डिवाइस है, डिजिटलाइजर है, कीबोर्ड होता है, प्लॉटर देखो एक प्रिंटर की तरह होता है। आपने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर की तरह होता है। लेकिन अब प्रिंटर और प्लॉटर में फर्क क्या होता है कि प्लॉटर जो होता है ना, वो बड़े बड़े बैनर्स को, बड़े बड़े फोटोग्राफ को प्रिंट करने के लिए होता है। और प्रिंटर आप जनरली आप पेज प्रिंट करते हो, आप बुक प्रिंट करते हो, लेकिन प्लॉटर से आप बड़े बड़े बैनर प्रिंट करते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। मतलब ये बड़े बड़े साइज में प्रिंट करता है और ये आपका नॉर्मल प्रिंट करता है। प्रिंटर से सवाल बहुत पूछते हैं कि प्रिंटर के कितने टाइप हैं। ये पूछ देगा कि इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है। अगर आपको प्रिंटर चैप्टर पढ़ना है, अगर आपको मतलब प्रिंटर के बारे में जानना है, तो मैंने ऑलरेडी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर के जनक कौन है जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन के विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक भी हैं। मतलब कि कंप्यूटर के जनक कौन है जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का भी आविष्कार किया है? तो कौन है आपके? चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो, मेरी प्लेलिस्ट की, अगर आपने कंप्यूटर प्लेलिस्ट की अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आप बताएं कि चार्ल्स बेबेज ने कब उन्होंने डिफरेंस इंजन को खोजा था। आप ये कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? आपका ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो आपका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि फोटो एडिटिंग हो गया या स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल हो गया या वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड हुआ, ये किसके उदाहरण है? तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, हमारे सुविधा के लिए ये जो है एप्लीकेशन बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? MS वर्ड 2010 में किसी भी वर्ड के नीचे टाइप करते समय आने वाली लाल रेखा इंगित करती है किस चीज को? मान लो कि हमने इसको टाइप किया MS वर्ड में, तो अगर इसके नीचे ऐसे लाल रेखा आ रही है तो ये क्या इंगित करता है? क्या वो महत्वपूर्ण शब्द है? क्या इसका एक से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है या स्पेसिंग अधिक है या गलत स्पेलिंग? जिसका सही आंसर होगा आपका गलत स्पेलिंग होता है। हाँ, तो सही आंसर है गलत स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट का यूनिक नाम क्या कहलाता है? वो होता है आपका URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका URL का फुल फॉर्म पूछता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर यहां पर पूछता है DNS का, फिर IP का, फिर HTML का। तब इन सब का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। DNS का डोमेन नेम सिस्टम, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTML का हाइपर टेक्स्ट मेलिंग। सबको ध्यान रखना है। जितने फुल फॉर्म है कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल V बोल्ड करने के लिए यूज होती है, सीधी बात है, बोल्ड करने के लिए। इटैलिक के लिए I, कंट्रोल प्लस I आप क्लिक करोगे तो इटैलिक होता है। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U, फॉर्मेट बदलने के लिए कंट्रोल प्लस D। तब को ध्यान रखना है सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, MS एक्सेल होता है। और वर्ड प्रोसेसिंग होता है MS वर्ड होता है। MS वर्ड प्रोसेसिंग। और देखिए इतना ही सवाल आपके MTS में पूछा गया है NVS के। आगे बढ़ते हैं। फाइल को सेव करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस S, सिंपल बात है। और अगर V के पूछते कंप्यूटर कंट्रोल प्लस V से क्या होता है? तो पेस्ट करने के लिए। आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस X कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए। अरे कहाँ भाग गया? कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए ध्यान रहेगा। कंट्रोल प्लस C कॉपी, S प्लस सेव, V प्लस पेस्ट और X प्लस कट, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? वो होता है आपका मॉडेम। कहां पर है मॉडेम? ये रहा। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, मॉडेम बनता है आपका, मॉडेम ऐसे बनता है MODUM। इसका ये राइट आंसर है, इसका ये स्पेलिंग सही है मॉडेम। और मॉडेम बनता है आपका दो वर्ड से, MO और DUM। मॉडेम से बनता है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलर बनता है मॉड्यूलर, और डम से बनता है डीमॉड्यूलर। ठीक है, अब बस इतना हम लोग मॉड्यूलर जो है आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और डीमॉड्यूलर एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। सिंपल। तो आपसे अगर सवाल पूछेगा तो बस यही पूछेगा कि मॉड्यूलर का काम क्या होता है। सिंपल, इतने पूछता है। आगे बढ़ते हैं। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है?
यानी कि ये इनपुट है या आउटपुट है। टच स्क्रीन, मान लो कि आपका मोबाइल हो गया है, ये भी टच स्क्रीन है, तो क्या है, आप इसमें मैं कुछ लिख भी पा रहे हो। जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये जो वीडियो है मैं अपने मोबाइल से ही बना रहा हूं, तो मेरे लिए इनपुट का काम कर रहा है। और जैसे मैं वीडियो बना लूंगा तो मैं इसको एडिटिंग के लिए दोबारा इसको चेक भी करूंगा, तो मैं दोबारा इस वीडियो को देखूंगा ही बढ़िया से चेक भी करूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं इसका मतलब कि आउटपुट का काम कर रहा हूं। तो मतलब कि ये दोनों है, टच स्क्रीन दोनों है। या आप मान लो कि आप मोबाइल में कुछ लिख भी पा रहे हो, और या आप मान लो कि इसको मैसेज भेज भी पा रहे हो और आप देख भी पा रहे हो, तो आप दोनों काम कर पा रहे हो। तो टच स्क्रीन आपका दोनों तरह का डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने के प्रयोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, बूटिंग। आपका इंस्टॉलेशन तो यहाँ पर ही हो जाएगा कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, जानते होंगे डाउनलोडिंग, आपने किसी फाइल को डाउनलोड किया इंटरनेट से। बूटिंग, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो वो थोड़ा बूट लेता है। आपका यहीं पर आपका ऑन होता है बायस, BIOS। बायस का फॉर्म पूछता है, इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है, यानी जैसे ही आप कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड टाइप करोगे क्या होगा, आपका अंडो हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस वाई रीडो। भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, CTR प्लस एक्स। ये आप बताओ, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो अभी बताओ कि कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है। आप कमेंट करो तुरंत, समझ होंगे। कंट्रोल प्लस जेड मतलब कि अंडो करना, और कंट्रोल प्लस वाई रीडो। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी है। प्राथमिक में कौन कौन से है, प्राथमिक में हम अब देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी में। अगर प्राइमरी मेमोरी में पहला आता है रैम, दूसरा आता है रोम, तीसरा आता है कैशे, और चौथा आता है रजिस्टर। हालांकि मैंने मेमोरी चैप्टर में इसको पढ़ा रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अब देखो, इन सब में सबसे फास्ट होता है आपका रजिस्टर, सबसे फास्ट होता है। इसके बाद कैशे आता है, तो आपको ध्यान रखना है। आप सवाल पूछता है कि इन सब में कौन सबसे तेज चलने वाली मेमोरी है, तो अगर ऑप्शन में रजिस्टर है तो ये मारेंगे, अदरवाइज आप कैसे मारोगे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली प्रथम पीढ़ी की भाषा कौन सी है, कौन सी थी, यानी प्रथम पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, वो आपका मशीन लैंग्वेज। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम तो ऑलरेडी है, फायरफॉक्स है, व्हाट्सएप, सफारी। सफारी आपका एप्पल में होता है, एप्पल फोन में सफारी ब्राउजर। जिस तरह के हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में हम क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, उसी तरह आपके एप्पल में सफारी ब्राउजर यूज करते हैं। हाँ, व्हाट्सएप आपका वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। DNS का पूरा नाम क्या है, मैंने बोला ना, इस सवाल पूछता है। देखिए MTech 2018 में पूछा गया है। डोमेन नेम सिस्टम कहां पर, यही है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ये DNS। आगे बढ़ते हैं। बिट और बाइट के बीच क्या संबंध है, तो सिंपल, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बिट, फिर आता है आपका बाइट, फिर आता है आपका किलोबाइट, फिर आपका आता है मेगाबाइट, MB हो गया नहीं, फिर आपका आता है गीगाबाइट, फिर आता है आपका टेराबाइट TB, फिर आपका आता है पेटाबाइट, फिर आपका आता है हेक्साबाइट, फिर आपका आता है जोटाबाइट, अब फिर आता है आपका योटाबाइट।
तो आपको ये टेबल याद रखनी है कि सबसे बड़ा ये है, फिर ये, 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 ऐसे। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट हो गया ना। जैसे ही आप 8 बिट करोगे तो 1 बाइट हो गया, और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। ये हम समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स किस कार्य के लिए उपयोग होता है? कट करने के लिए। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड। आगे बढ़ते हैं। एक ईमेल आईडी में @ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है डोमेन और यूजर नेम को जोड़ता है, केवल यूजर नेम है, केवल डोमेन नेम है, वेबसाइट लिंक करता है। गलत, ये तीनों गलत है आपके। आपका सही आंसर होगा डोमेन और यूजर नेम को जोड़ता है @ मान लो कि आपका एक ईमेल आईडी यहां पर लेते हैं, आपका राधा @gmail.com। तो जो ये @ के बाद ये जो है gmail.com, ये आपका हो गया एक्सटेंशन नेम और ये हो गया आपका यूजर नेम राधा। ठीक है, ये क्या करता है? यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस में जोड़ता है @। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हो सकता है लिंक करने के लिए। इसका सही आंसर है लिंक करने के लिए। इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस के। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में बायस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इससे सवाल पूछता है। देखिए अभी लेटेस्ट जो आखिरी एग्जाम हुआ है जैसे का एनबीएस का, इसमें पूछा गया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये 4 तरह के होते हैं। जो नेटवर्क होता है 4 तरह का होता है। पहला कौन होता है? पहला होता है आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा होता है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके 4 तरह के नेटवर्क होते हैं। तो यहां पर सवाल पूछा है कि वैन का यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को किस नाम से जाते हैं? सीपीयू को। हम सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। चलिए इसी बात बताइए कि सबसे पहला प्रोसेसर का नाम क्या है और किस कंपनी ने उसको विकसित किया? अगर आपको पता है तो बताइए। मैंने इसको ऑलरेडी आपके पहले क्लास में बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में मैंने इसको बताया हुआ। आप बताएं यहाँ पर कि जो प्रोसेसर होता है सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा है? अगर आपको याद है तो बताइए, क्योंकि सवाल ये पूछता है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। आपके मतलब आप सवाल खत्म हो चुके हैं। 30 सवाल हो चुके हैं। बाकी बहुत जल्द मैं आपको 300 क्वेश्चंस के, हो सकता है कि आपको कल या परसों, मतलब कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर आपको 300 क्वेश्चंस की, 300 प्लस क्वेश्चंस की आपको एमसीक्यू से ऐसे में पढ़ाने वाला हूं और हर एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आपको अधिक से अधिक आपको नॉलेज मिल सके। और आप ये मान चले कि 300 क्वेश्चन आपके मैराथन के ही होंगे। जो वीडियो बनेगी वो भी आपके मैराथन टाइप की ही बनेगी। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं आपसे ये मिस ना हो जाए। और हो सकता है कि एग्जाम में जो आपसे इस जो वीडियो आएगी, इतना श्योर है कि अगर आपके 30 में से 20 प्लस क्वेश्चंस तो मेरे इसी वीडियो से बनेंगे, तो कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।